नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर जहानाबाद से है। मखदूमपुर के बनावर पहाड़ स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में बड़ा हादसा हो गया है। तीर्थस्थल में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालु की मौत हो गई है। जहानाबाद डीएम ने मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में 5 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि देर रात की घटना है। रात 12 से 1 बजे के करीब पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं के बीच सीढ़ी पर भगदड़ मची। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु भागने लगे। इसी दौरान कई श्रद्धालु नीचे गिर गए। भीड़ में दबने से श्रद्धालुओं की मौत होने की बात कही जा रही है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो इस बड़े हादसे में घायल हुए हैं। घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। डीएम से न्यूज़ 18 की बातचीत भी हुई और डीएम ने कहा कि कुछ स्थानीय लोग थे और कुछ दुकानदार थे, उनके बीच में विवाद हुआ था और थोड़ी धक्का मुक्की हुई और ऐसे में जो सीढ़ी पर लोग थे वो अचानक गिर रहे थे, भगदड़ मची और ऐसे में 7 की मौत अब तक हो चुकी है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो सोमवारी को लेकर के रात से ही श्रद्धालुओं का तांता भीड़ काफी ज्यादा थी और ऐसे में ये भीड़ अनियंत्रित हुई और इस हादसे में 7 की मौत हो गई, जिसमें 5 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में 10 से 15 श्रद्धालु घायल हैं। साथ ही साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी रास्ते से होकर के मंदिर तक पहुंचा जाता है। पहाड़ी नुमा यह इलाका है और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए लोग ऊपर की चढ़ाई करते हैं और मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां शिव भक्त पहुंचे हुए थे, खास करके सोमवारी को लेकर के। और ऐसे में यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 12 से 1 के बीच रात में यह हादसा हुआ, जिसके बाद से प्रशासन तक ये खबर पहुंची। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को, जो घायल थे श्रद्धालु, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों की पहचान जो है वो भी की जा चुकी है। मखदूमपुर के बारावर तीर्थस्थल में भगदड़ हुआ, ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे ने 7 लोग की जान ले ली है। और देखिए, इस बीच डीएम की तरफ से कहा गया कि दुकानदार और श्रद्धालु के बीच विवाद हुआ और सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान भगदड़ मची। ये श्रद्धालु भी कहते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि जो श्रद्धालु अस्पताल में इलाजरत हैं, उनको लेकर भी प्रशासन लगातार राहत के लिए लगी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि श्रद्धालु जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसके साथ साथ जो मृतक है उनके शव को भी सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम कराने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जी सर, ऊपर में ही सर। क्या हुआ था सर? ढकला ढकली होने लगा एक बैग में, मतलब, और इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि मतलब भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाया और जिधर तिधर एकदम मतलब दब दबा ज़्यादा हो गया। संशय है कि इसकी संख्या बढ़ सकती है, तो अभी कितनी है? थोड़ी देर बाद हम लोग आधिकारिक तौर पर बात करेंगे। प्लीज अभी इसको, मेरा जो पर्पस है, पहले इसको हम लोग हाजिर करने दीजिए। जो इसका विधिवत प्रक्रिया है उसको हमको करना है, इसके लिए हम लोग अभी लाइन अप कर रहे हैं। ये सब बातें थोड़ी देर बाद हो सकती है। घटना सर, सुरक्षा में लैग को लेकर बड़ा मामला माना जा रहा है। घटना कैसे हुई? नहीं, 3 सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर, 3 सोमवारी के बाद ये 4थी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है, हम लोग उससे ज़्यादा सतर्क थे। हाँ, यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या ये। तो प्रशासनिक क्या अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उनका फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फिर फर्दर क्या डीएम एसपी आ रहे हैं? अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है, ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी हमारे पास 7 है। तो देखिए, मखदूमपुर के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में यह बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे ने 7 की जान ले ली है और ऐसे में कई सवाल भी प्रशासनिक स्तर पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वॉल के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन जो डीएम ने बातचीत में कही न्यूज़ 18 से, और देखिए कैसे हादसा हुआ, तो उस पर एक नजर डाले तो बारावर तीर्थस्थल में भगदड़ मचने से इस हादसे की बात कही जा रही है।
अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। ये हालांकि चौथी सोमवारी है। रात 12 बजे से 1 बजे के बीच श्रद्धालु के बीच भगदड़ की स्थिति होती है और यहां पर हालात अनियंत्रित होते हैं। रात में अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई और ऐसे में हादसा हुआ है। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान बताया जा रहा है कि नीचे सीढ़ी पर भगदड़ मच गई। जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु भागने लगे और इसी में कई श्रद्धालु कुचलते चले गए। बचने के लिए श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की भी होती रही। भगदड़ में भागने के दौरान कई श्रद्धालु नीचे गिर गए, जो अचानक उनके ऊपर लोग चढ़े। भगदड़ में नीचे दबने से श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 7 की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 5 महिला और 2 पुरुष इसमें शामिल हैं। तो मखदूमपुर के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में यह बड़ा हादसा हुआ है और जान बचाने के लिए लोग भागने लगे, श्रद्धालु भागने लगे और ऐसे में हादसा हुआ। तो देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है कि क्या मेडिकल टीम की तैनाती नहीं थी जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह भगदड़ हुई? क्या मौके पर मजिस्ट्रेट की तैनाती नहीं थी? और सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि क्या अगर मजिस्ट्रेट थे तो क्या वो विवाद सुलझा नहीं पाए, विवाद बढ़ता चला गया और स्थिति ऐसी हो गई। दुकानदार और श्रद्धालु में विवाद कैसे हुआ, ये भी सवाल खड़े हैं। क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा में चूक हुई और क्या इसका जिम्मेदार प्रशासन है? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच 7 लोगों की जान चली गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में छपरा के दीपक यादव भी शहीद हो गए। दीपक यादव लव्वा कला गांव के रहने वाले थे और जम्मू के अनंतनाग में आर्मी के फास्ट पारा स्पेशल फोर्स के हवलदार थे। दीपक यादव के शहीद होने की खबर मिलने के बाद गांव में शोक की लहर है। आज शाम तक शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए, छपरा के रहने वाले दीपक यादव जो शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दीपक यादव लव्वा कला गांव के रहने वाले थे और जम्मू के अनंतनाग में आर्मी के फास्ट पारा स्पेशल फोर्स के ये हवलदार थे। संतोष गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, छपरा के लाल शहीद हुए हैं, कब तक उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा, क्या खबर वहां से? देखिए, जैसी जानकारी मिल रही कि आज शाम तक उनका शरीर जो है, पार्थिव शरीर है, वो तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचेगा। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए एक तरह से कहा जाए तो तैयार है, क्योंकि गांव का बेटा शहीद हुआ है। लोगों ने कहा है कि पूरे गांव को फख्र है कि हमारा एक बेटा देश के काम आ गया है। और मैं बता दूं कि जो दीपक है उसका भाई भी फौज में है। उस पूरा परिवार का फौज से काफी करीबी रिश्ता है। उसका जो दीपक है उसका भाई भी फौज में है। तो परिवार का एक देश के प्रति एक ऐसी आस्था है कि चाहते हैं कि हमारे परिवार का हर शख्स जो भी जवान हो वो देश की सेना में जाए, देश की सेवा करे। और अब जब दीपक के शहीद होने की खबर आई है तो पूरा गांव जो है बिल्कुल सदमे में है। गांव के लोग दीपक के अंतिम दर्शन करने के लिए वहां खड़े हैं। बाजार में भीड़ लगी हुई है। हालांकि उनके घर पे भी कोई नहीं है। सारे लोग शव को रिसीव करने के लिए गए हैं। वहां से सेना की जो विशेष विमान है उससे शव को लाया जाएगा। उसके बाद शव यहाँ पे गांव में आएगा, जहाँ पूरे सम्मान के साथ उनका दीपक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उस अंतिम संस्कार में जो तमाम राजनेता गांव के लोग, चलिए आपके पास आएंगे। संतोष, अनंतनाग से संवाददाता मुदस्सिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ हुआ? छपरा का ये लाल शहीद हो गया। बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बहादुरी और शुजाअत की जो मिसाल कायम की है दीपक यादव ने और जो लांस नायक प्रवीण थे इनके साथ, और दोनों ने अपनी शहादत पेश की देश की खातिर। तो ये 10 अगस्त की बात है जब सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल जिसमें दीपक यादव और प्रवीण तैनात थे वहां पर, तो उनको एक इनपुट मिला था, स्पेसिफिक इनपुट की वहां पर जो एक फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, तो वहां पर मिलिटेंटों की गतिविधियां हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सेना और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ के साथ एक ऑपरेशन चलाया गया और काफी मशक्कतों के बाद उस जगह का जो सुराग लगाया गया जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे। तो उसके बाद जीरो इन करने की कोशिश की गई, लेकिन जो ही सेना वहां पर पहुंच गई, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंच गए, तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की और जिसके नतीजे में इन दोनों सपूतों की जानें चली गई। लेकिन जिस तरह से बहादुरी और शुजाअत की मिसाल इन्होंने कायम की, तो देश उसको याद रखेगा। वो भूलने वाली जो चीज नहीं होगी।
जिस तरह से जो बहादुरी इन्होंने पेश की, जान का नजराना मुल्क के लिए पेश किया। और यकीनी तौर पर जो नौ राष्ट्रीय राइफल्स की कहानी है तो हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी, क्योंकि इस नौ राष्ट्रीय राइफल्स ये वो बटालियन है जिन्होंने काफी देश के लिए काम किया है और काफी इसके जो सेना में जो लोग थे तो वो शहीद हुए हैं। और पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो इसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत और जो मेजर थे उन्होंने भी इसी इलाके में अपनी जान दी थी और लगभग 7 दिन तक वो एनकाउंटर चला था। तो आज के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज भी ये ऑपरेशन जारी है, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है और जो सेना है वो पेशकदमी कर रही है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और जो पूरा घना जंगल है ये, और वहाँ पर ड्रोन कैमरा की मदद ली जा रही है, स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इन दोनों सपूतों की जान जो चली गई है इसका बदला कहीं ना कहीं लिया जाए। और इसके लिए कोशिशें जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेज कर दी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन कंक्लूड हो जाए। और जो बिल्कुल दोनों आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना हमारे जवान जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक बार फिर से संतोष के पास चलते हैं। संतोष, बड़ी शहादत दीपक ने दी है, अभी गांव पर उनके घर वालों में किस तरीके का माहौल है, क्या रिएक्शन वहां देखने को मिल रहा है? जी देखिए, यहाँ माहौल अभी फिलहाल शोकाकुल है। जो परिवार के लोग हैं वो तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो गांव के लोग, जो दीपक के दोस्त साथी है, वो बता रहे हैं कि दीपक काफी मिलनसार लड़का था। जब भी गांव में आता था तो बिल्कुल सबके साथ काफी अच्छा उसके रिलेशन रहा करते थे, सब लोगों से मिलजुल कर जाया करता था। और इस बार भी छुट्टी में जब आने की बात थी, उसके एक दोस्त से हमारी बात हुई, जो करीबी दोस्त है, उसने बताया कि दीपक ने जो ऑपरेशन के पहले बात हुई थी तो उसने वहाँ की सारी कहानी बताई थी कि यहाँ काफी तनाव बढ़ा हुआ है। तो जो तमाम बातें हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया के जरिए मिली कि दीपक शहीद हो गया है तो पूरे गांव में चलिए बिल्कुल, तो अब इंतजार है पार्थिव शरीर आने का। शाम तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा छपरा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए संतोष आपका। खबर पटना से, जहां गाड़ी बुक करने के बाद ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लुटेरा गैंग में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पटना के दनियामा थाना क्षेत्र का है। बीते 3 अगस्त को लूट की घटना को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। पटना ग्रामीण एसपी ने बताया कि गैंग में करीब 14 से 15 अपराधी हैं। 11 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। ये गाड़ी चोरी करने के बाद उसे मॉडिफाई कर बेचते थे। ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटपाट भी करते थे। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया, 4 लाख में डील की और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है जिनकी मदद से ये गाड़ी रिमॉडलिंग कर बेचते थे। करते थे तो फुलवारी के पास से, एम्स के पास से कैब को बुक किए थे। 6 की शाम में करीब 8-9 बजे रात में ये लोग चले थे कि हम लोग को जाना है जहानाबाद। तो जहानाबाद जाने के बहाने ये लोग जहानाबाद गए और देखे कि कैब चालक वहाँ पर सीएनजी गाड़ी में भरवा रहा था। तो वो जो ऑनलाइन पेमेंट किया तो इसका पेमेंट कई लोग पिन वगैरह देख लिए गुप्त रूप से, और ये भी देख लिए कि बैलेंस में उसको काफ़ी पैसा है। तो अब देखकर उसी आधार पर इन लोगों को हुआ कि इसको हम लोग किसी तरह से इसका मोबाइल ले लें। और जब ये लोग देखे कि मोबाइल तो ले लेंगे और पैसा भी कुछ ट्रांजैक्शन कर लेंगे, लेकिन एक दिन में सारा पैसा ट्रांजैक्शन 4-5 लाख रुपया नहीं हो जाता, इसलिए इन लोगों ने उसका हत्या करने का प्लान बनाया और फिर इधर पुनपुन तरफ आकर और उसका हाथ वगैरह बांधकर और गला रेत कर हत्या करके उसको फेंक दिया। मोहित जो इसका ड्राइवर का जानता था पहले से, उसका रिश्ते में भाई भी लगता है, उसने ड्राइवर को समझाया कि देखो इसमें तुमको लूटा करने से तुमको गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ करके समझाया। और उसने ही उसके बदले में आवेदन लिख के अगले दिन थाने में आकर आवेदन दिया। अब प्रथम अनुसंधान में आया कि ये टोटल लगभग 14-15 लोगों का गैंग है, जिनका ये काम है कि गाड़ी को चोरी करके उसको पूरा एक चेन था, जिसमें एक आदमी गाड़ी को चोरी करता था, वो दूसरे को, तीसरे को, फिर उस गाड़ी को लोग एक गैराज में ले जाके उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर मॉडिफिकेशन करके उसको बेचते थे। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां बलबल नदी की तेज धार में 7 लोग बहे हैं। लोगों के साथ 100 मवेशी भी बह गए हैं। बालूमाथ थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है। 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। 3 लोग और पशु लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो लातेहार से ये बड़ी खबर है, जहां बलबल नदी की तेज धार में 7 लोग बह गए हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि लोगों के साथ करीब 100 मवेशी भी बह गए हैं। बालूमाथ थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा, 4 लोगों ने तैरकर अपनी किसी तरीके से जान बचाई है, लेकिन 3 लोग
और पशु अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और ऐसे में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विकास तिवारी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, कैसे ये लोग बह गए, तलाश इनकी की जा रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये बीती देर रात की घटना है, जब पशु के जो मालिक थे वो लोग जब गाय बकरियों को चरा के वापस लौट रहे थे तो नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का लोग इंतजार करते रहे, परंतु उन्हें लगा कि अब पार होना ही एकमात्र विकल्प है। वैसे में वो नदी में उतरे और अचानक जो नदी का धार था वो बढ़ गया और उसमें 7 लोग बह गए और उसके साथ उनकी जो पशुएं थे वो भी बह गए। हालांकि 4 लोगों ने जैसे तैसे तैरकर जान बचा ली, परंतु 3 लोग, 2 महिला समेत 3 लोग उसमें बह गए। हालांकि पुलिस और स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार उनकी खोजबीन में जुटी हुई है। सुबह में एक महिला का शव बरामद हुआ है, बाकी 2 अन्य लोग अभी भी बाढ़ के पानी में लापता हैं और पुलिस तथा प्रशासन की कार्रवाई उनके खोजबीन के लिए जारी है। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, विकास। और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां पटना में अधिकारियों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। नगर निगम आयुक्त का यह आदेश सामने आ चुका है। जल जमाव और मौसम को लेकर के ये फैसला लिया गया है। सितंबर तक किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। पटना में जगह जगह जल जमाव की स्थिति है और ऐसे में इस जल जमाव से निपटना है, लोगों को सुरक्षित रखना है और ऐसे में पटना में अधिकारियों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के बाद से पटना के जो हालात बने हैं वो हालात काफी भयावह है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में नगर निगम आयुक्त की तरफ से आदेश आया है कि जो पटना में अधिकारी हैं उनकी छुट्टी रद्द की जाती है। नगर निगम आयुक्त की तरफ से आदेश आया है। जल जमाव है और मौसम को लेकर के यह बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि सितंबर तक किसी अधिकारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। पटना में जगह जगह जल जमाव की स्थिति है और ऐसे में इस स्थिति से निपटना जरूरी है और ऐसे में जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों की मौजूदगी रहे ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लगातार तस्वीरें सामने भी राजधानी पटना से आ रही हैं। पूरे बिहार में मानसून एक्टिव है। पिछले कई दिनों से पटना सहित पूरे बिहार में झमाझम बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 7 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। इसी के साथ ठंडा गिरने और नदियों के जलस्तर बढ़ने को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी दे रही है पटना संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। यही वजह है कि नदियां उफान पर है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 7 दिनों तक यही हाल रहेगा, यानी पूरे राज्य में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मानसून के अनुकूल जो परिस्थिति है वो अगले 7 दिनों तक रहने वाली है और झमाझम बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आईएमडी ने वज्रपात होने और नदियों के जलस्तर बढ़ने को लेकर सतर्क किया है, अलर्ट जारी किया है और उसी को देखते हुए जो स्थिति है वो अनुकूल किसानों के लिए, खेती के लिए बताई जा रही है। लेकिन जल जमाव की समस्या आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। लगातार बारिश के चलते राज्य के औसत तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जहां पर 20% जो बारिश है वो सामान्य के रूप में हुई है और उसमें इजाफा भी हुआ है। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश का असर ये है कि पटना के चारों तरफ जितनी भी नदियां हैं वो लाल निशान के पार बह रही है। जगह जगह जल जमाव की समस्या आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। अगले 7 दिनों की अगर बात करें तो मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक अगले 7 दिनों तक पूरे राज्य में मानसून की जो परिस्थिति है वो एक्टिव नजर आ रही है, यानी अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन नदियों का जल स्तर बढ़ेगा और वज्रपात के मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है।
कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।